नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, लखनऊ में 2 दिन 1 लाख दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ में दीपावली के बाद 21 और 22 अक्टूबर को सभी दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि दिवाली के पर्व के बाद अगले 2 दिन तक शहर की दुकानें बंद रहती हैं। ये एक परंपरा है जिसमें शहर के तमाम व्यापारी सहयोग करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ 2 दिनों तक व्यापार बंद करने का यह भी उद्देश्य रहता है कि कारीगर और कर्मचारियों को भी राहत मिल जाती है। आजम खान बोले, दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। सपा नेता आजम खान ने पहली बार आई लव मोहम्मद पर बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को ANI से कहा, यह आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र था। मुझे तो ताज्जुब है, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूं तो यह छोटी सी बात इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। अगर जिला प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता। इस बीच अखिलेश यादव के बाद आजम ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर भी यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, जो लोग दिया जला सकते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, क्रिसमस के दौरान पूरे विश्व के शहर जगमगा उठते हैं। वहाँ यह सिलसिला महीनों चलता है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। आखिर हमें दिए और मोमबत्तियों पर इतना खर्च क्यों करना। प्रेमानंद महाराज की फिर तबीयत बिगड़ी। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ गई। पेट में सूजन आने पर डॉक्टरों ने उन्हें CT स्कैन कराने की सलाह दी। प्रेमानंद महाराज को शिष्य बिरला मंदिर क्षेत्र स्थित एक पैथोलॉजी ले गए, जहां उनकी जांच की गई। संत प्रेमानंद को जांच के लिए ले जाने के दौरान एक डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद है। जांच के बाद रिपोर्ट में क्या आया यह सामने नहीं आ सका है। जांच के दौरान लैब में किसी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा हुई। शिष्यों ने भजन कीर्तन भी किया। पूजा में संत प्रेमानंद के शिष्य संत महामाधुरी दास और नवल नागरी दास सहित करीब 30 लोग शामिल हुए। भैया दूज पर जेल के भीतर मिलेगा तिलक का सामान। मेरठ जिला कारागार में भैया दूज की तैयारी पूरी कर ली गई। यहाँ सलाखों के पीछे बंद भाई से मिलने आने वाली हर बहन को तिलक करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि भाई के तिलक के लिए आ रही बहन को हर सामान जिला कारागार के भीतर ही मिलेगा। योगी बोले, अखिलेश रामकृष्ण और सनातन द्रोही। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। अखिलेश के दिवाली में दिए की क्या जरूरत वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। कुछ लोगों में बचपना होता है, वह कहते हैं कि दिए जलाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब वह दीपावली का विरोध करते हैं। बोले, अखिलेश राम द्रोही, कृष्ण द्रोही और सनातन द्रोही हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर योगी ने शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 शहीद पुलिस कर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वीर गति को प्राप्त करने वाले जिन पुलिस कर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया, उनमें STF के सुनील कुमार, जौनपुर के आरक्षी दुर्गेश कुमार सिन्हा व गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के आरक्षी सौरभ कुमार की पत्नियां शामिल हैं। जगुआर से 6 को कुचलने वाला अस्पताल में अरेस्ट। प्रयागराज में जगुआर कार से 6 लोगों को कुचलने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वह लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस अब उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पहले उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी कारोबारी का बेटा और एक जाने माने डॉक्टर का दामाद है। उसने रविवार शाम अपनी तेज रफ्तार जगुआर से 6 लोगों को कुचल दिया। 2 कार, 2 बाइक और एक स्कूटी को टक्कर मारी थी। हादसे में एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। आगरा में बिकी 70 करोड़ की मिठाई। इस बार दिवाली पर शहर में मिठाइयों की जबरदस्त बिक्री देखने को मिली। व्यापारियों के मुताबिक मिठाइयों से लगभग 70 करोड़ का कारोबार हुआ है। सबसे ज्यादा मांग काजू कतली की रही, जो हर साल की तरह इस बार भी लोगों की पहली पसंद बनी रही। लोग अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को देने के लिए खास तौर पर काजू कतली खरीदते देखे गए। अनुमान है कि अकेले काजू कतली की बिक्री 25 करोड़ के आसपास रही। वहीं बूंदी के लड्डू भी खूब बिके। ये गणेश पूजन और त्योहारों पर शुभ माने जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मांग 15 करोड़ तक पहुंच गई। भाजपा नेता बोला, मंत्री बाप है कहकर नाक रगड़ो। मेरठ में बीच सड़क नाक रगड़वाने वाले भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मेडिकल थाने में केस दर्ज हुआ है। विकुल चपराणा की दबंगई का वीडियो सामने आया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के दफ्तर के नीचे कार पार्किंग विवाद में विकुल ने अपने साथियों के साथ 2 युवकों को घेर लिया, धमकाया और उनकी कार के शीशे तोड़ डाले। पुलिस से भिड़े जुआरी पथराव कर दरोगा की फूंक दी। बाइक यूपी के वाराणसी में बेहड़ा गांव मिर्जा मुराद में सोमवार देर रात जुआरियों में विवाद की सूचना पर पहुंची मिर्जा मुराद पुलिस पर हमला कर दिया गया। जुआरियों ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई की और एक दरोगा की बाइक फूंक दी। आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गांव में फोर्स तैनात है। गांव में जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से भी जुआरी उलझ गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए।
जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों की खैर नहीं, यूपी में भूमि की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई कर होगी। शिकायत में जांच के बाद अनियमितता मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री होने से पूर्व सभी उप निबंधन विभाग के अधिकारी रजिस्ट्री करने वालों के मूल दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच में सब कुछ ठीक मिलने पर ही भूमि की रजिस्ट्री हो सकेगी। प्रदेश के कई जिलों में रजिस्ट्री करने में पक्षकारों द्वारा अपनी पहचान छिपाने के कई मामले सामने आने के बाद शासन ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया है। आजमगढ़ में भी इस तरह के कई मामले उजागर हुए। हाल ही में वास्तविक भूस्वामी के परदेश होने का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने स्वतः अपने को भूस्वामी बताकर लालगंज उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंच गए। जब सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया तो बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव। मथुरा ब्रजभूमि के प्रसिद्ध पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के द्वारकाधीश मंदिर में मंगलवार की शाम 5 बजे अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया। दीपावली के दूसरे दिन आयोजित इस पर्व में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर प्रांगण में जय श्री कृष्ण और द्वारकाधीश भगवान की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जानकारी के अनुसार, परंपरा के अनुसार द्वारकाधीश मंदिर में दीपावली के अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा और शाम को अन्नकूट महोत्सव संपन्न होता है। इस अवसर पर ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजन भोग स्वरूप अर्पित किए गए। मंदिर के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किए और अनुकूल भोग के दिव्य स्वरूप का आनंद लिया। कानपुर एयरपोर्ट का सर्दी का शेड्यूल जारी। कानपुर एयरपोर्ट का सर्दी का फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह नया शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू होगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानों की जानकारी दी गई। वर्तमान में कानपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। बेंगलुरु के लिए सप्ताह में 3 दिन और हैदराबाद के लिए 4 दिन उड़ान की सुविधा है, जो नए शेड्यूल में भी जारी रहेगी। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने साधा निशाना। लक्ष्मी पूजा और दीपोत्सव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी ने अयोध्या में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर समाज में विद्वेष फैलाने वाले नेताओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खां पर सीधे निशाना साधा। राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लक्ष्मी पूजा को लेकर दिए गए विवादित बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पुजारी ने कहा, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ 24 अवतारों में एक हैं और हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति स्थापित है। अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग औरैया में दरभंगा से आनंद विहार जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन के वीसीबी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घटना मंगलवार को कंचौसी स्टेशन के पास हुई, जिसके बाद ट्रेन को फफूंद स्टेशन पर लूप लाइन में रोका गया। इस दौरान ट्रेन करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्री परेशान हुए। चालक ने इंजन में आग लगते देख तुरंत फफूंद स्टेशन मास्टर को सूचना दी। दिवाली पर आगरा में 60 लाख की चोरी। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक चोर ने 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा मकानों को निशाना बनाया। उसने 2 घरों से करीब 60 लाख रुपए की चोरी की। लगातार हुई वारदात से इलाके के लोगों में दहशत है। चोरी की वारदात करने वाला सीसीटीवी में कैद हुआ है। वो चेहरे को कपड़े से ढके हुए हैं। बोरे में चोरी का सामान भरकर ले जाते हुए दिख रहा है। त्योहार पर लगातार हुई घटना से पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में अब माघ मेले की तैयारी। माघ मेला इस बार 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू हो जाएगा। हर बार काम 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। इस बार बाढ़ और जलभराव के कारण काम अब तक शुरू नहीं हो सका था। पिछले दिनों मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिया था कि टेंडर प्रक्रिया तत्काल पूरी करें, जिससे कागजी कार्रवाई में समय न लगे। जिसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने समतलीकरण का टेंडर जारी कराया और काम शुरू करा दिया गया। पवन सिंह की पत्नी ने नहीं लिखा। पति का नाम भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोमवार को काराकाट से निर्दलीय नामांकन और 30 किलोमीटर का रोड शो किया। नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह ने पति के नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने वैवाहिक स्थिति के कॉलम में खुद को परित्यक्त नारी व स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो बताया है। ज्योति सिंह ने पति के स्थान पर ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा है। बीते 5 सालों में उनकी कुल संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गाजीपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। गाजीपुर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह पुलिस लाइन गाजीपुर स्थित शहीद स्मृति स्थल पर हुआ, जिसमें राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को याद किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने शहीद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
चित्रकूट में लगा गधा मेला। सदियों पुरानी परंपरा में इस बार दिखी रौनक की कमी। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में दीपदान मेला के चौथे दिन मंदाकिनी तट पर गधा मेला आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय के अलावा कई प्रांतों से कारोबारी और खरीदार पहुंचे। इस बार अपेक्षा से कम संख्या में जानवर आने से खरीदारों में भी मायूसी जैसी स्थिति रही। साफ सफाई का अभाव होने की वजह से कारोबारी काफी परेशान भी रहे। चित्रकूट में गधा मेला का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है। दीपदान के दूसरे दिन मंदाकिनी तट में गधों का बाजार सजता है। यहाँ पर यूपी, एमपी के अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचते हैं। बरेली में 4 करोड़ की मार्फिन के साथ तस्कर अरेस्ट। बरेली की बारादरी पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक डीसीएम गाड़ी से 4 किलो 186 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार है। थाना बारादरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संत प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न देने की मांग। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी है। मैनपुरी के सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र कुमार रौली यादव ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने की अपील की गई है। पत्र में रौली यादव ने उल्लेख किया है कि वृंदावन निवासी प्रेमानंद महाराज भारतीय हिंदू समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रवचन और व्याख्यान आम लोगों को भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाते हैं। दिवाली पर आवास विकास की 850 करोड़ की संपत्ति बिकी। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त बूम देखने को मिला। सरकारी जमीन की ई नीलामी में लोगों ने दिल खोलकर बोली लगाई और आवास विकास परिषद ने अकेले दिवाली की नीलामी में 850 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच डाली। इससे पहले दशहरे पर हुई ई नीलामी में भी 1178 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच डाली की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। यानी सिर्फ 2 बड़े मौकों पर ही 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बिक गई। अब तक इस साल कुल मिलाकर करीब 2500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनें बिक चुके हैं। यूपी में आवासीय योजना के लिए खरीदी जाएगी 32 हेक्टेयर जमीन। बरेली बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में बची हुई भूमि को खरीदने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। इसके लिए बची हुई 32 हेक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 200 करोड़ को जारी कर शीघ्र वितरण की अपील की है। संभावना जताई जा ही है कि जल्दी ही प्रक्रिया पूरी होते ही विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय से धन जारी कर दिया जाएगा। बलिया में सरयू नदी का कटान जारी। लोग बेघर। बलिया में बाढ़ का पानी उतरने के बावजूद सरयू नदी का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सबसे भयावह असर गोपाल नगर टाड़ी गांव में देखने को मिल रहा है, जहां कटान के चलते लोगों की जिंदगियां बिखर रही हैं। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार पर भी यहां के लोग उल्लास से दूर अपने घरों को खुद अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं। गांव के रहने वाले संजय कुमार यादव बताते हैं, क्या करें, नदी बिल्कुल पास आ गई है। अब घर तोड़कर सामान कहीं सड़क किनारे रखेंगे और जैसे तैसे गुजारा करेंगे। दीपावली क्या मनाएं, माहौल तो मातम का है। सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। साहिबाबाद फैक्ट्री में 4 करोड़ का नुकसान। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में दीपावली की रात एक बड़ा हादसा हो गया। हर्षा कंपाउंड के प्लॉट में स्थित म्यूजिक सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री के मालिक राकेश चौहान ने बताया कि वह रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अपने घर के लिए निकले थे। उसी दौरान आसपास के लोगों ने बताया कि फैक्ट्री के पास पटाखे जलाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ पटाखे उड़कर फैक्ट्री परिसर में गिरे, जहां गत्ते और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। इससे गत्ते ने तुरंत आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। दोही में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने 20 सितंबर को 7 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने और 700 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते संचालित करने का आरोप है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया, इन अभियुक्तों के खिलाफ 100 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हैं। गिरोह का नेटवर्क चीन और हांगकांग से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के मोबाइल फोन में साइबर अपराध से संबंधित एपीके फाइलें, विभिन्न ऐप लिंक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट पाए गए हैं। पार्किंग की समस्या का समाधान निकालेंगे कमिश्नर। महानगर में यातायात की समस्या दूर करने के लिए कमिश्नर अनिल ढींगरा ने पहल की है। जिन भवनों में पार्किंग नहीं है, उनके मालिकों के साथ वह 25 अक्टूबर को बैठक करेंगे। बैठक में यातायात की समस्या का समाधान निकालने पर विचार किया जाएगा। भवन मालिकों से भी इसका समाधान पूछा जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित होने वाली बैठक के लिए ऐसे भवन स्वामियों को आमंत्रित किया गया।
मथुरा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना पिंक बूथ। मथुरा में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्णा नगर सौंख रोड पर एक पिंक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और क्षेत्राधिकारी सिटी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से महिलाओं को हर स्तर पर त्वरित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। शामली में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी बढ़ी। शामली जनपद में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी और मंडी समिति कर की चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ट्रक संचालकों और गेहूं माफिया की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कालाबाजारी मुख्य रूप से रात के अंधेरे में होती है। झिंझाना थाना क्षेत्र में मेरठ करनाल रोड पर स्थित होटलों और ढाबों पर ट्रकों से सरकारी गेहूं निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से हरियाणा और अन्य राज्यों में भेजा जाता है। मेरठ में रेलवे बागपत रोड लिंक रोड पर आवाजाही शुरू। मेरठ में रेलवे रोड और बागपत रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड अब लोगों के लिए खोल दी गई। कच्ची सड़क तैयार होते ही इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। इस सड़क के खुलने से लगभग 32 कॉलोनियों के हजारों निवासियों को बड़ी सुविधा मिली है। यह लिंक रोड कई वर्षों से आशीर्वाद हॉस्पिटल और भोले शंकर के प्लॉट के कुछ हिस्सों के कारण अटकी हुई थी। हाल ही में आपसी सहमति के बाद सड़क निर्माण के लिए लगभग 40 फीट जमीन छोड़ने पर सहमति बनी। मेरठ में दिवाली पर 1700 करोड़ का कारोबार। मेरठ में दिवाली के अवसर पर बाजारों में बम्पर खरीदारी देखने को मिली, जिससे अनुमानित 1700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस दौरान सोना, चांदी, वाहन और प्रॉपर्टी की खूब बिक्री हुई। व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी दरों में कमी के कारण बाजार में रौनक वापस आई है और खरीदारी बढ़ी है। कुल 1700 करोड़ रुपए के कारोबार में से सर्राफा बाजार में 700 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त 7000 से अधिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई और 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी अच्छी बिक्री हुई। छठ पूजा की तैयारी को लेकर डीएम का निरीक्षण। गाजीपुर जिला प्रशासन आगामी छठ पर्व को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने मंगलवार को जिले के कई गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इसमें जमानिया का बलुआ गंगा घाट प्रमुख रूप से शामिल था। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने घाटों की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और आवागमन मार्गों की दुरुस्ती के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम ज्योति चौरसिया, नगर पालिका अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा में बोनस के लिए रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को सफाई कर्मचारियों ने दिवाली बोनस न मिलने पर हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। इससे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था करीब 3 घंटे तक बाधित रही। इस दौरान स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीए वाले से मुफ्त में सामान लेने से एएसपी ने किया इनकार। बागपत से एएसपी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ईएसपी प्रवीण सिंह दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने उनसे पैसे लेने से इनकार कर। इस पर अफसर ने 500 रुपए थमाते हुए कहा कि तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो पाप लगेगा। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोग एएसपी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि लाइव हिंदुस्तान नहीं करता है। गाजीपुर में युवा किसान ने शुरू की केले की खेती। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के कुंडेश्वर ग्राम सभा के युवा किसान राधे मोहन सिंह यादव ने सब्जियों की खेती छोड़कर केले की खेती की शुरुआत की है। पहले वे टमाटर, मिर्च, गोभी और बैंगन जैसी सब्जियां उगाते थे, लेकिन बढ़ती लागत और घटते मुनाफे ने उन्हें खेती का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी आग। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिलन टॉकीज के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों ने तड़के धुआं और आग की लपटें देखकर तत्काल दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लक्ष्मी के विसर्जन में बनाए गए 5 आर्टिफिशियल तालाब दीपावली के बाद अब लक्ष्मी प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी पूरी हो गई है। नगर निगम ने इस बार शहर में 5 अस्थायी पोखरे बनाए हैं ताकि प्रतिमाओं का विसर्जन सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से किया जा सके। इनमें एकला बांध पर 3 पोखरे जबकि महेसरा और डोमिनगढ़ में एक पोखरा बनाया गया है। नगर निगम ने बताया कि इन सभी स्थानों पर सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न।
भरतपुर में पटाखों से 25 से ज्यादा जगह लगी आग। कानपुर में दीपावली की रात पटाखों के चलते 25 से ज्यादा जगह आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। चकेरी में टेनरी, साउथ में रेस्टोरेंट और नौबस्ता और किदवई नगर के घर में आग लग गई थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इन सभी जगहों पर थोड़ी देर में ही आग पर काबू पाया। कोई भी बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।